ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम स्टडी करते हैं कुछ और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स के, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के। तो ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, देखिए। अ राफ्ट ऑफ वुड ऑफ मास 120 kg फ्लोट्स इन वाटर। द वेट दैट कैन बी पुट ऑन द राफ्ट टू मेक इट जस्ट सिंक शुड बी। डेंसिटी ऑफ राफ्ट इज 600 kg पर मीटर क्यूब। और अब हमें बताना है कि कितना वेट हम रख सकते हैं। तो मैं एक काम कर सकता हूं कि मुझे डेंसिटी पता है, मास पता है, तो मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूं। तो वॉल्यूम कितना आएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? मास बाय डेंसिटी। सो इट इज मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। सो मास इज 120 kg and density is 600 kg per meter cube. So that comes out to be 1/5, यानी कि 0.2 मीटर क्यूब। 0.2 मीटर क्यूब कैन बी रिटन एज 200 into 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके बच्चों, तो ये वॉल्यूम आ गया। अब आप समझिएगा कि ये जो वॉल्यूम है 200, ठीक है ना, 200 into 10⁻³ मीटर क्यूब है। तो कितना मतलब इस वॉल्यूम से कितना बॉइंट फोर्स डेवलप हो सकता है? तो एफ बी निकालते हैं हम लोग। सो एफ बी इज वी रो जी। ओके, सो 200 into 10⁻³ into डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ into जी। तो 200 G इज द बॉइंट फोर्स विच कैन बी डेवलप्ड बाय दिस वॉल्यूम। अब 200 G का बॉइंट फोर्स, G 9.8 वही। तो 120 kg मास का जो वुड का ब्लॉक है, उसकी वजह से एक वेट डेवलप हुआ 120 G का। तो कितने वेट का पर्सन उसके ऊपर हम चढ़ा दें, या कितना वेट हम उसके ऊपर रख दें? तो जाहिर सी बात है कि 80 kg वेट और रख सकते हैं ताकि 200 G फोर्स लगे। सो द आंसर इज फर्स्ट। बच्चों समझ में आया? मतलब ये मास है, ये जी है, तो वेट तो वही जी से मल्टीप्लाई करके ही आएगा ना बच्चों। तो वैसे ही 120 kg मास के चलते जो फोर्स लगेगा वो 120 G लगेगा, और 80 G लगेगा। 80 G प्लस 120 G इज इक्वल टू 200 G, जो कि बॉइंट फोर्स 200 G से बैलेंस हो जाएगा। इज इट फाइन? तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा। हम इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखिए ये वाला लेते हैं पहले, दिस वन। ओके, तो क्या है ये, सुनिए। अ बोट हैविंग अ लेंथ ऑफ 3 मीटर एंड ब्रेथ 2 मीटर इज फ्लोटिंग ऑन अ लेक। द बोट सिंक्स बाय 1 सेंटीमीटर व्हेन अ मैन गेट्स ऑन इट। द मास ऑफ द मैन इज। तो बोट कितना सिंक हुई? 1 सेंटीमीटर। तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया? मान लो मैन का मास है mg, तो mg इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स। अब वो बॉइंट फोर्स 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट के चलते आया। अब जो एरिया है वो है 3 into 2 into 1 सेंटीमीटर मीन्स 1/100 into रो वाटर। रो वाटर इज 1000 into g। अब g से g काट सकते हैं हम लोग। ओके, ये 100 है तो इससे ये काट देंगे तो 10 आ जाएगा। तो m की वैल्यू आ जाती है 3 into 2 into 10 यानी कि 60 kg। तो मैन का मास आ गया बच्चों 60 kg। आप समझिए, जैसे ये प्लैंक था, बोट थी, तो बोट की लेंथ थी 3 मीटर और ब्रेथ थी 2 मीटर, तो वो 1 सेंटीमीटर सिंक हुई। तो एक तरीके से जो एक्स्ट्रा सिंक वॉल्यूम हुआ वही तो लेना है मैंने। 3 into 2 into 1/100 ये वॉल्यूम हो गया इंटू डेंसिटी। तो ये मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इंटू वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इज इक्वल टू वेट ऑफ मैन। होपफुली आप ये भी समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इससे मिलता जुलता ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, the reading of a spring balance when a block is suspended from it in air is 60 Newton। यानी weight in air is 60 Newton। okay, 60 Newton which can be written as V into sigma into G। Now this reading is changed to 40 Newton when the block is immersed in water। यानी कि जो buoyant force लगा FB, तो FB is actually 20 Newton and which is equal to V into में रो into में G। ओके, तो वी हैव टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है सिग्मा बाई रो, क्योंकि ये वाटर है तो रो वाटर जो भी कुछ है, ठीक है ना, रो वाटर। सो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो 3 इज इक्वल टू सिग्मा बाई रो वाटर।
दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ना। द आंसर इज 3। बच्चों इज इट ओके? समझ तो गए होंगे आप। हमें बॉइंट फोर्स देखना है, तो क्योंकि अब उसका वेट 40 रह गया ना, तो बॉइंट फोर्स 20 हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी मैं रब कर देता हूं। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें थोड़ी कैलकुलेशंस अजीब सी है, इसलिए मैंने इसको बाद में लिया है। देखो a tank contains water on top of mercury. This is water and this is mercury. This is Hg. As shown in figure, a cubical block of size 10 centimeter is in equilibrium inside the tank. The depth of the block inside mercury is. मरकरी के अंदर मैं डेप्थ x मान लेता हूं, तो मुझे x कैलकुलेट करना है। तो ये वाली लेंथ 10 - x हो गई। ओके, तो एक काम करते हैं, सब कुछ सीजीएस यूनिट में कर लेते हैं, राइट। तो बेसिकली आप ये देखिएगा कि ये 10 सेंटीमीटर का क्यूब है, तो इस पे मरकरी का पॉइंट फोर्स लगेगा x इंटू 100 इंटू रो मरकरी इंटू जी, और ऊपर वाले पानी का जो पॉइंट फोर्स लगेगा वो लगेगा 10 - x इंटू 100 इंटू रो वाटर इंटू जी, एंड दैट शुड बी इक्वल टू वेट, और वेट हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू रो मटेरियल इंटू जी। सबसे पहले जी कैंसिल कर देते हैं सब में से। ओके, अब रो मरकरी और रो वाटर इसमें दिया हुआ था, वो मैंने लिखा नहीं क्योंकि जगह नहीं थी लिखने की। तो x इंटू 100 इंटू रो मरकरी इज एक्चुअली 13.6 प्लस 10 - x इंटू 100 इंटू रो वाटर विच इज 1 इज इक्वल टू 10 इंटू 100 इंटू रो मटेरियल। तो मटेरियल की डेंसिटी दी हुई है हमें 8.56 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें सीजीएस यूनिट में, तो वो 8.56 हो जाएगी। अब देखो ये 100 जो है ना सब में ही है, तो इसको हम काट सकते हैं 100 को। सो दिस कम्स आउट टू बी 13.6x प्लस 10 माइनस x इज इक्वल टू 85.6। ओके, दिस इज 12.6x विच इज 75.6। ओके, सो फ्रॉम हेयर आई गेट x इज इक्वल टू 75.6 बाई 12.6। तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है डिवाइड करना। तो 12 6 ऐसा लगता है कि जैसे 6 आएगा आंसर। 12 6 हाँ बिल्कुल 6 आएगा। तो 12 6 जो है वो 72 होता है, और 0.6 6 3.6 हो जाएगा। सो सॉल्विंग इट वी विल गेट 6 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, चलो अच्छी बात ये हुई कि आंसर सिंपल आ गया। तो इट मीन्स इसका 6 सेंटीमीटर जो है वो मरकरी में है और 4 सेंटीमीटर पानी में है। अच्छा, ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बहुत डेंस मटेरियल का ब्लॉक है। 8.56 डेंसिटी काफी ज्यादा है। अदरवाइज तो क्या कहते हैं, अगर इसकी डेंसिटी थोड़ी होती, मान लो 2 होती 3 होती, तो ज्यादातर हिस्सा इसका पानी में ही होता, क्योंकि मरकरी बहुत डेंस लिक्विड है। तो आई होप आप समझ गए। क्लियर?